देने का एक और मकसद मोबाइल से जो है तकरीबन घंटा 2 घंटा मोबाइल के बगैर मोटरसाइकिल चल सकता है। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज हमारे पास एक 125 बाइक आया है जिसमें कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल डैमेज था, उसका जो पिस्टन था बिल्कुल वो सीज में आ चुका था। तो उस्ताद से मालूमात लेते हैं कि उन्होंने इस बाइक को किस तरह से सेट किया है और इसका मुकम्मल इंजन तैयार किया है। मुकम्मल इंजन के बारे में आपको बताएंगे, मगर ये उस्ताद बैरिंग को ऑयल दे रहे हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं, उस्ताद जी ये आप ऑयल क्यों दे रहे हैं इस बैरिंग को? असल इस बैरिंग को मोबाइल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बैरिंग जो होते हैं ना, पेट्रोल से धोते हैं, इंजन को धोने के बाद ये बैरिंग खुश्क हो जाते हैं। मोबाइल देने से ये थोड़ी सी रनिंग पकड़ जाते हैं, इसमें जो रेशियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब ये इसका गेयर गुच्छा में बिठा रहा हूँ। असल मेन मसला था इसका, ये आवाज़ दे रहा था, इसका कनेक्टर नाडो भी ख़त्म था और वो पिस्टन सीज हो चुका था और इसकी कैम गाड़ी थी वो आवाज़ दे दी थी, उसकी वजह से ये इंजन खोला है मुकम्मल। ठीक। अब इसके ये गेयर गुच्छा फिट करें और उसके बाद इसके जो है ना ये राक करेंगे इसके। अच्छा, ये इसके राकर होते हैं? हाँ जी। ठीक। अब इनको बिठाऊंगा इंशाल्लाह और इसके बाद फिर जो है ना ये इसके जो राकर हैं उस्ताद जी, ये जो 70 और 125 में इसका जो गियर फिंगर आप बोलते हैं, ये गियर फिंगर का पूरा सेटअप है? जी, ये सेटअप होता है क्योंकि 70 में फिक्स होते हैं ये गियर ड्रम, उसके साथ ये जो है ये राकर होते हैं, फिक्स आ जाते हैं उसमें। ठीक। वही कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है ना कि ये अलग आप लगा रहे हैं। ये इसमें पल्ले में बिठा के और इसके ऊपर से पिन डालनी होती है, जो इसकी किनारी होती है ना ये इसमें ड्रम के अंदर बिठानी होती है। अच्छा। ये इसकी ये फिटिंग है। और तो ये गियर फिंगर और ये राकर जो भी आप बता रहे हैं, ये गियर ट्रांसमिशन या गियर गुच्छा जो है ये पूरा मुकम्मल, ये इसका गियर का पूरा सिस्टम यही होता है? जी मुकम्मल यही गुच्छा होता है बस, और ये फिंगर होता है, ये जो है गाड़ियाँ जो है अपनी जगह पे बैठ गई हैं इसकी। ठीक। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको गियर को चला के, और अगर ऐसे न आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप इसको ये 2 पल्ले बिठा के गियर लीवर लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। मकसद कि ये चीज़ आप इधर ही चेक कर सकते हैं कि यार ये गियर जो हमने बिठाए हैं ये सही तरह काम कर रहे हैं कि नहीं, वो आप इधर ही चेक कर सकते हैं। ये रहा पूरा बाइक फिट करें आप, उसके बाद जब आप चेक करें तो गियर ही ना लग रहे हो तो फिर पूरा बाइक खोलना होगा, तो ये सही तरीका है। ऊपर हल्का सा मोबाइल डाल, अगर हल्का सा भी अड़ता है गियर या कोई ये फिंगर अड़ रहा तो आप ऊपर तेल डाल के इसको चेक कर सकते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह अभी जो है ना ये बिल्कुल नरम होएगा। इसके बाद जो है ना इसमें हम इसको क्या नाम इसका वेट है वो वेट उठा देंगे। ठीक। तो उस्ताद जी ये गियर आप चेक कर रहे हैं, इसमें टोटल 4 गियर होते हैं? 4 गियर होते हैं इसमें। एक असल डिलेक्स जो आ रहा है उसमें 5 होते हैं, लेकिन ये सारे जितने भी 125 हैं इनमें जो 4 ही आते हैं। ठीक हो गया। ये मैं मैजिक इसलिए लगा रहा हूँ इसमें ताकि कोई, क्योंकि अक्सर जो है ना बच्चे होते हैं ना वो जैन को सफाई करते हैं तो फिर वो पल्ले के ऊपर चाबी मारते हैं या कोई चोट वाली चीज़ मारते हैं ताकि जैन आसानी से साफ़ हो जाए। ठीक। अगर आपके पास कोई अच्छा ब्लेड हो या कोई पट्टी ऐसी हो जो जैन को सही साफ़ करे तो उससे साफ़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि चोट नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि इसका नक्के बहुत छोटे होते हैं। बिल्कुल बारीक छुरी की तरह वो नोकदार चीज़ हो, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। जी तो उससे आप साफ करेंगे। ये अब बैरिंग में मोबाइल डालो ताकि जो है इसमें कोई हल्की फुल्की वो बैरिंग में वो होती है ना अलग से करके, तो उससे ये नरम हो जाता है। ठीक हो गया। तो उसके अलावा ऑयल देने का एक और मकसद ये भी हो सकता है कि आप जब बाइक पूरा फिट करके तो बाइक स्टार्ट करते हैं तो जब तक ज़ाहिर है वो ऑयल पंप से ऑयल ऊपर आता है तो ये चीज़ डैमेज हो सकती है, उससे बचने के लिए भी ऑयल जरूरी है। ये इसीलिए लगाते हैं ताकि जो है ना बाद में नुकसान है, क्योंकि बाद में मोबाइल जो है तो ऐसा नहीं करता। इस टाइम जो लगा देंगे इससे मोबाइल से जो है तकरीबन 2 घंटा मोबाइल के बगैर मोटरसाइकिल चल सकता है। अच्छा, मतलब ये ऑयल इतना काफ़ी है कि इसको चलाने के लिए कि अगर इंजन में ऑयल को गलती से ना भी डालें फिर भी इस तरह ये 2 घंटा इस मोबाइल के ऊपर वो मोटरसाइकिल चल सकता है। वाह, ये ज़बरदस्त चीज़ है। वैसे आपने बहुत अच्छा ये आइडिया दिया हमें। तो अभी आपने ये मुकम्मल वेट रखे, उसके बाद ये जैन जो लगाया, इस जैन को क्या बोलते हैं आप, कौन सा जैन है? ये
इसका मेन पल्ले का जैन है ये अच्छा अच्छा जी, ठीक ये है दोनों पल्लों का मेन जैन है ये इंजन का। ठीक। तो अभी इसका आप ऊपर वाला पल्ला रख रहे हैं? ऊपर वाला पल्ला बिठा के इंशाल्लाह अभी इसकी फिटिंग कर देंगे, नट का अभी इसको लगा के। ठीक ठीक। वैसे इसकी जो नीचे वाला पल्ला था जिसमें आपने गियर ट्रांसमिशन और कनेक्टिंग रॉड रखा था, तो उसमें तो वैसे सिंपल सा इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है, बहुत इजी है। मतलब दो चीज़ें इसमें बाजार बस में नीचे गियर गुच्छा ही होता है और या वेट होता है, बाकी सारा फंक्शन ऊपर आ जाता है फिर इसके बाद। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो इसको आप थोड़े से इसको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए मैं बिठाना ताकि जो क्योंकि वो डाबने जो होती है ना कोई फंसती है ना, ठीक ये ठीक। डाबलों की वजह से मैं जो ये दस्ते से बिठा रहा हूँ, क्योंकि चोट वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पल्ले इतने वो नहीं होते कि लकड़ी का जो दस्ता होता है उससे भी आप इसको बिठा सकते हैं। ठीक हो गया। ये इसका गेयर दुपट्टी है, अब इसको मैं यहाँ पे टाइट कर रहा हूँ। और इसका क्या काम होता है इसका? तो ये जो होती है ये इसको गेयर फिंगर को चलाती है और ये जो है स्प्रिंग के जोर पे ये जो है इसको इसमें दंदों के अंदर बिठा देती है। अगर ये स्प्रिंग ना हो इसमें तो ये कभी भी जो है काम नहीं करेगी, ये स्प्रिंग के जोर पे ये पट्टी काम करती है। अच्छा, वो जो आपने गियर का ड्रम रखा था तो उसके ऊपर ये लगती है स्टार पट्टी जो है? बिल्कुल स्टार पट्टी लगती है, उसके बाद ये स्टापर पट्टी लगती है और स्प्रिंग उसके साथ में बैठता है, क्योंकि ये बिठाना लाजमी है, इसके बगैर वो गेयर शाफ्ट काम नहीं करता। ये भी आप कौन सी शाफ्ट ये डाल रहे गेयर हैं? शाफ्ट है। अच्छा, तो ये गियर शाफ्ट जो है ये इससे अब ये इसमें बैठ गई है, गेयर फिंगर के अंदर बैठ गई है। और अब इसको यहाँ पे आप जो है ना शाफ्ट को हाथ से घुमा के भी चेक कर सकते हैं और बक्से को भी उठा के चेक कर सकते हैं। आप अच्छा अच्छा। तो ये आपने अभी जो रखे हैं किसको? क्लच बक्सा बक्सा बोलते ही हैं? है, क्लच बक्सा। ये ठीक, कुशन गाड़ी है इसकी। ये कुशन ये किधर लगती है? ये वेट के अंदर लगती है, अच्छा, वेट के अंदर। और जो ये गियर बक्सा और वेट की ये कुशन ये क्लच बक्सा जो है इसको वेट जो है इसको कुशन गाड़ी को चलाता है, ठीक ठीक कुशन गाड़ी इसको क्लच बक्से को चलाती है। ठीक हो गया। तो ये आप जो क्लच बक्से का फोक सही है। फोक बोलते हैं? जी जी। अभी आप इसकी क्लच प्लेट्स वगैरह डाल रहे हैं, सबसे नीचे आपने क्लच प्लेट डाली है, फिर प्रेशर प्लेट, इस तरह। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि क्योंकि एक प्लेट एक प्रेशर प्लेट इसी के बीच में जो है ये पकड़ करती हैं प्लेटें। क्लच प्लेट जो है ये प्रेशर प्लेटों के साथ इसको पकड़ करती हैं, ये पकड़ करती है तो ये चलती इसमें है। टोटल कितनी क्लच प्लेट्स? 5 होती हैं, 4 दूसरी होती हैं और प्रेशर? 5 होती हैं। 4 प्रेशर प्लेट्स और 5 क्लच प्लेट्स होती हैं। ठीक है। तो ये उसके बाद- बॉक्स ये भी हमने नया डाला है, क्योंकि अक्सर ये ख़त्म हो जाए दोनों चीज़ें तो इससे जो है ना गाड़ी पिक में बहुत कम होती है, कमज़ोर पड़ती है। और अगर जिसकी गाड़ी पिक में थोड़ी सी कमज़ोर है चढ़ाई में और ये रेस ज़्यादा लेती है, भागती कम है, तो ये आप मुकम्मल इसका बॉक्स डाल सकते हैं प्लेटों समेत। उससे ये होगा कि जो है ना पिक थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ये क्लच प्लेट्स अभी आप बिठा रहे हैं, इसको बिठाने का क्या तरीका है, किस तरह? भाई यही है कि आस्ता आस्ता घुमा के जहाँ पे कट में बैठ जाए तो वहाँ पे इसका सारी से बिठा। 4 प्लेट्स आपने नीचे बिठाई है, 5 जो है वो ऊपर बिठाई है। जी जी। ठीक है ठीक है। और दूसरी बात है कि कोई क्लच बक्से ऐसे होते हैं जो है गेयर लगाते वक्त जब वो गेयर क्लच छोड़ते हैं तो उसमें हर की एक आवाज़ आती है, 1 to 5 में आती है। वो इसकी ये क्लच फॉक्स जो है इसका प्लेटों समेत जो है ना अगर अच्छा वाला डाल दें तो वो उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक होगा ठीक होगा। तो उसके अलावा जो है अक्सर वो बाइक हम रेस देते हैं तो बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं और रेस ज़्यादा ले रहे होते हैं मगर भागते इतना नहीं है। ये मुकम्मल प्लेटों का सिस्टम होता है, प्लेटों के साथ इसका कनेक्ट होता है, क्योंकि प्लेटें इसको जो है ना इंजन को घुमाती है और प्लेटें स्लिप मारती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये 4 स्प्रिंग रखे हैं जी। उसके ऊपर आपने एक ये इसलिए रखी है कि ये क्लच प्लेटें जो है ना स्प्रिंग के जोर पे चलती हैं। अच्छा जी, क्लच जब दबाते हैं तो ये स्प्रिंग खुलते हैं। स्प्रिंग ऊपर नीचे होते हैं? जी जी। ठीक हो गया। तो उससे फिर ये ज़ाहिर है हमारा क्लच वाला सारा फंक्शन काम करता है। तो जब अगर बाइक वाइब्रेट कर रही है तो आप क्या कहते हैं कि उसमें क्लच प्लेट्स का ही मसला होगा, वो चेंज करें तो बाइक पिक शिक अच्छी हो जाएगी? का भी काफ़ी मसला वो होता है, क्योंकि वाइब्रेट पहले लंबाई पे अगर इंजन के फाउंडेशन सारे ढीले हों तो वाइब्रेट मोटरसाइकिल करती है। ठीक ठीक। और दूसरा वाइब्रेट का मसला ये होता है कि अगर
पीछे इस पे जाल पूरा ढीला है और आगे वाला भी जाल ढीला है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो वो पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, उससे भी वाइब्रेट होती है गाड़ी, ठीक है। ठीक है। और इंजन के काफ़ी ऐसे फंक्शन है और बॉडी के भी हैं जिससे वाइब्रेट होती है। ये जो मेन मसला है कि अगर आपकी गाड़ी रेस ज़्यादा ले रही है, भाग रही कम है, तो ये प्लेटों का मसला है। अभी उस्ताद जी आपने इसका जो बैरिंग है वो आप चेंज करेंगे, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। और लाजिम बात है, इसका बार बार इंजन नहीं खुलता, एक ही दफ़ा खुलता। आदमी जब इतना सामान डाला तो बैरिंग जो ख़त्म है वो डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बैरिंग जो है ये भी, ये इसका किस तरह पता चलता है कि ये बैरिंग खत्म है? ये आप हाथ में लेके ऊपर नीचे हिला सकते हैं और आमने सामने भी हिला के देख सकते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता घुमा के देखेंगे तो इसमें जो है ना गोलियाँ जो होती हैं कहीं कहीं वो अटकी हैं जी, आपको महसूस हो जाएगा हाथ में घुमाने से। ठीक है, ठीक है। तो उससे जो है वो बैरिंग का पता चल जाता है। तो अभी आप इसका ऑयल पंप ऊपर लगा रहे हैं? जी, ऊपर लगा रहे हैं। इसका नट टट करके उसके बाद इंशाल्लाह ये फिटिंग कर देंगे इसका कलर बक्सा। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन आपका इंजन जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। और इसमें जो आपने बैरिंग डाला है वो 6001 नंबर का बैरिंग डाला है। 6001 बैरिंग। ठीक है। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसका ये आपको तकरीबन ये आपने अभी क्या डाला है? ये इसकी क्लच की पिन होती है, ये इसको अच्छा। जो है ना गोली भी बोल सकते हैं, पिन भी बोल सकते हैं। ये क्लच लीवर को छोटा जो बक्से के ऊपर जो लीवर होता है उसको उसके साथ ही इसका फंक्शन होता है। ठीक है। ये जैन में साफ कर रहा हूँ ताकि कहीं से टूटा हो तो मोबाइल लीक ना करे, क्योंकि अगर ये हल्का सा भी लीक होगा तो ऑयल पंप जो है ना फिर वो सांस लेगा तो मोबाइल कम चढ़ाएगा। अच्छा अच्छा, ये भी वजह होती है जी। कि यार ऑयल पंप अगर काम सही नहीं करेगा तो फिर भी जो है वो ये बढ़ेगा। ठीक है। तो इसलिए वैसे ये आप कचरा भी निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा इसमें। असल में इसमें मोबाइल का ये कचरा के जमा हो जाता है। तो ये इसकी जो सॉरी वो जो जैन किट होती है उसमें ऑयल पंप का इसका भी जैन मिलता है? जी, मुकम्मल जैन किट, इंजन की जितने भी जैन होते हैं सब फुल किट में होते हैं सब। ठीक है। अभी इसका ऑयल भी, इसका जैन चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप इसको सुराख लेवल कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत तो बारीक सी चीज़ है, हाथ से काबू नहीं आती है। इसको ऊपर बिठा के आहिस्ता आहिस्ता आप छोटे पेचकस के साथ जो है या उसको लेवल पे कर सकते हैं। तो ये जो ऑयल पंप कुपा है इसका मेन काम क्या होता है? ऑयल पंप ही चढ़ाता है या इसके अलावा भी? ये मोबाइल के लिए होता है। मोबाइल ये जो है जो पूरे इंजन पूरे तो उसके बाद ये जो आपने जैन लगाया कौन सा जैन है? ये क्लच बक्से का जैन भी, इसको सेट जैन भी बोल सकते हैं, क्लच बक्से का। ठीक हो गया। वैसे आपने ये इसका जो ऊपर कवर अभी लगाने वाला है बहुत ज़बरदस्त किस्म की सफाई की है, बड़ा अच्छा लग रहा था। लाजमी बात है ये इसी सफाई के पैसे लेते हैं, बाकी जो कहाँ कोई पैसे देता है। सब ये इसकी फिटिंग की मजदूरी है, इंजन के साउंड की मजदूरी होती है या सफाई की मजदूरी। ज़ाहिर है खोलना जोड़ना तो आम बंदा भी कर सकता है, जो कि बहरहाल असल चीज़ है कि आप अच्छी तरह से सफाई से काम करें, बिल्कुल बाइक साउंड होना चाहिए, ये कारीगरी थी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आप क्लच का कवर जो बिठा रहे हैं इसको बिठाने का तरीका क्या है? ये आप ये क्लच के लीवर को थोड़ा सा आगे दबा के जो है आप इसको बक्से को बिठाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा ये, क्योंकि इसके गोली की फिटिंग होती है बक्से में, ही बैठ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसको आगे दबाने से क्या होता है? वो जो कट जो होता है ना, कट इसका लीवर का उसमें गोली में बैठ जाता है। अच्छा, तो उसके बाद ये चाय पीनी है आपने? चाय उस्ताद जी मैं तो पीता ही नहीं होता, आप पिए। कैसी चाय है? ये किसको आप पूछ रहे हैं? ये एक दोस्त जा रहे हैं हमारे यहीं दुकान के कस्टमर हैं, उनको पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं चाय भी पीनी चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। ये चाय क्यों पीते हैं आप, क्या वजह है? ये इससे ये होता है कि सर में दर्द नहीं होता, बैठे बैठे जो है थोड़ा वो टेंशन खत्म हो जाती है, अगर थकन से खत्म हो हाँ जाती है। ज़ाहिर है इंजन में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसकी उस्ताद जी ये केम गरारी है? जी, ये केम गरारी है। अच्छा, ये न्यू केम गरारी है जो कि आप पुराने वाली निकाल के इसमें ये डालेंगे। ये केम गरारी क्यों आवाज़ देने लगती है, क्या वजह होती है? क्योंकि 1 to 5 में ज़्यादा मसले इस केम गरारी का ही आता है। बस ये कि जो है सबसे मेन मसला जो है इसका 1 to 5 का इसी का है। इसकी क्या वजह है? इस पर लोड ज़्यादा होता है, ये क्यों ख़त्म होती है? बस ये लोड का मसला ये होता है कि अगर जब आपने कोई हेड डलवाया है या कोई इसके छले डलवाए या कोई इसका कोयल काड़ा डाला है या प्लेट डाली है, उसमें अगर कोई ये सील छले भी डाले ना ये मैग्नेट के, तो उसमें हल्का सा भी कचरा चला गया ना इस कैम के ऊपर, तो ये कैम आवाज़ छोड़ती है।
ये अभी आप इसकी टाइमिंग बता रहे हैं? ये टाइमिंग इसकी जो है बिल्कुल उसके कांटे के साथ होनी चाहिए, मतलब जो मैग्नेट में डाबल लगी हुई है उसके साथ बिल्कुल इसके लेवल पे होनी चाहिए। और हल्का सा ठोक के इसको और फिर इसको पुरानी गाड़ी इसके ऊपर रख के और उसको हल्की हल्की चोट से आप इसको बिठा सकते हैं। ठीक होगा, ठीक होगा। इसका मसलन इसको निकालने के लिए इसका एक पुलर मिलता इसका है, पुलर होता है, पुलर से भी निकालना होता है इसको। ठीक, बिठाने के लिए यही तरीका है इसका? जी ये ठीक हो गया। तो इसकी टाइमिंग जरूरी देखनी होती है, क्या तरीका है? टाइमिंग अगर थोड़ी सी भी आउट होगी तो उस पर आपकी मोटरसाइकिल जो है ना स्टार्ट तो होगी लेकिन मिसिंग करेगी। मिसिंग करेगी, अच्छा अच्छा। तो ये इस छोटी गरारी पे गोल सा कट नज़र आ रहा है, तो उसको हमने इस जो मैग्नेट काटर है उसके सामने रखने पे बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसके लेवल पे होना चाहिए। अब देख लो बिल्कुल कट के साथ बिल्कुल फिक्स बैठी है ये गाड़ी आप, अच्छा और इसमें कोई भी गैप नहीं है और यहाँ पे अभी ये अपनी जगह पे ठीक होगा। तो मकसद ये अपनी जगह पर बैठ के, उसके अलावा अभी आप इसमें बड़ी गरारी फिट करेंगे? अभी इसके ऊपर ये जो है जैन शान के थोड़े छले मलेंगे, बाद में इसका नुकसान न दे इसलिए मैं थोड़ी सी सफाई कर रहा हूँ। ठीक, और ये इसका निशान है, इसका निशान है, इसके निशान के साथ छोटा निशान, छोटी गाड़ी का जो निशान है उसको अच्छा, ये बिल्कुल ऊपर नीचे लेवल पे है। आपस में इसको मिलाएंगे, आपस में मिला के एक दूसरे के निशान के साथ, और उसके बाद इसकी फिटिंग कर देंगे यहाँ पे। ठीक होगा, ठीक होगा। तो ये जो बड़ी गरारी है इसको आप पिन की मदद से इसको इधर लटकाएंगे? नहीं जी, हाथ से पकड़ लेंगे, उसको कोई मसला नहीं है पकड़ने का। और ये इसका निशान है, और सामने ऊपर वाली गाड़ी का भी कट है और नीचे वाली का भी। ये देख लो दोनों निशान आमने सामने बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अगर एक दंदा भी आउट होगा तो ये गाड़ी आपकी स्टार्टिंग में मसला करेगी। और जब भी करे तो इसको मोबाइल डाल के और छल्ले के मोबाइल ताकि अंगूठे के और उससे प्रेशर से ही बैठ जाए। ये इसकी पिन है, चेन की पिन इसको बोलते हैं। पिन होती है, इसको आप मोबाइल डाल के आस्ता आस्ता घुमा लें थोड़ा सा, ताकि जो है ये रनिंग में सही हो जाए। ताकि क्योंकि बाद में कुछ लोग जो है ना ये मोबाइल नहीं डालते और बगैर मोबाइल के जो इंजन इसको स्टार्ट करते तो ये उससे भी आवाज़ छोड़ जाती है। ठीक होगा, ठीक होगा। इससे ये है कि चेन गरारी अच्छी तरह से काम करने लगता है। तो ये है कि थोड़े तेल भी नरम हो जाती है। तो बहरहाल इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो सिर्फ टाइमिंग ही है कि टाइमिंग आपने टाइमिंग देखनी का है। मसला है इसका बस। ठीक है, टाइमिंग नहीं करेंगे तो बाइक मिसिंग करेगी। इसके अलावा तो कोई फॉल्ट नहीं होगा या कोई मसला नहीं इसके करेगी? अलावा तो कोई फल नहीं होगा। बस अगर इसको गलत तरीके से चोट मारेंगे या गलत तरीके से बिठाएंगे तो ये जो है आवाज़ छोड़ देंगे। ठीक होगा, ठीक होगा। तो अभी आपने इसका एक्सीलेंटर जोड़ना है? ये जैन शेल लगा दिया, ये पिस्टन का टॉप है, ये ऊपर ये IN लिखा हुआ, ये इसका टॉप है। और इसमें आप मुकम्मल सिलेंडर भी चेंज कर रहे हैं और इसमें आप पिस्टन भी नया डाल ये रहे हैं। मुकम्मल किट डाल रहा है इसकी, सिलेंडर किट और पिस्टन किट। ठीक होगा। उसकी वजह क्या है, आप पूरा क्यों चेंज कर रहे हैं? असल इसकी वजह ये थी कि इसका सिलेंडर जो है दागी हो चुका था, इसका एल पम्प काम नहीं कर रहा था, एल पम्प ने मोबाइल में चढ़ाया तो पिस्टन हो गया इसका दागी। पिस्टन दागी हुआ तो उससे जो है मोटरसाइकिल कोई भी है अगर हल्का सा भी पिस्टन सीज हो जाए तो उसको ये मत देखो कि इसका इंजन में से आवाज़ आ रही है कनेक्टर नाड़ में, उसके पिस्टन की आवाज़ भी चल पड़े तो पिस्टन की आवाज़ है यह कनेक्टर नाड़ की है। क्योंकि हर एक मोटरसाइकिल पे अगर कोई बड़ी गाड़ी की है तो उसका पिस्टन भी हल्का सा भी सीज होता है तो पिस्टन की आवाज़ देता है। ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। तो अभी आप इसकी रिंग्स डाल रहे हैं, तो रिंग्स डालने का क्या तरीका है? ये रिंग डालने का ये तरीका है कि ये सबसे पहले आपने वो नीचे ऑयल वाली रिंग डाली। बस इनका जो है थोड़ा सा कट आउट होता है, नीचे वाली मोबाइल वाली रिंगों का भी थोड़ा कट आउट होता है और ये ऊपर वाली जो बड़ी रिंग है इनका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ एक का दूसरी पिन की साइड फुटा दो, एक का यानी कि 360 डिग्री पे हर रिंग का जो है वो आपने रखना है, इतना एक के मुखालिफ दूसरे को रखना है रिंग। बाकी इसमें कोई वो नहीं है कि धुआं मारेगी या नुकसान देगी, इसमें कोई ऐसी कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि इसकी ना मुख्तलिफ मैकेनिक्स अपने अपने हिसाब से टाइमिंग करते हैं, तो इसकी काफ़ी सारी टाइमिंग के तरीक़ेकार हैं। कोई इसका जो है ना आप अपने हिसाब किताब से जो है ना मुख्तलिफ जो है ना नीचे की साइड पे इसके जो है ना वो आप कट बिठा सकते हैं, साइड पे भी कर सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन बस हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा इशू लोग वैसे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यार इसकी टाइमिंग नहीं की तो धुआं मार जाएगी, टाइमिंग नहीं की तो मिसिंग करेगी, इस तरह तो नहीं होता ना ये मिसिंग। अभी तक मैंने तकरीबन 30 साल से अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा।
ठीक हो गया। तो ये मकसद अगर हल्का फुल्का फर्क भी आ जाए तो इसमें मसला नहीं होता ये है। कोई मसला नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये इसकी टोटल कितनी रिंग्स होती हैं? इसमें होती है जी कुल 5 होती है टोटल। ठीक हो गया, 5 रिंग। तो अभी आपने ये सारी टाइमिंग के हिसाब से डाल दी है। तो अभी इसमें पिस्टन आप डाल रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आप इसमें ये कपड़ा क्यों घुसेड़ रहे हैं? कपड़ा इसलिए लगाया है क्योंकि इसका लाग में बिठा रहा हूँ, क्योंकि इसका इंजन का धूप पर होता है। अगर लाग कपड़ा नहीं लगाऊंगा तो लाग इसके नीचे इसमें वेट वाली जगह पर भी जा सकता है। अच्छा, ये आप एहतियात के तौर पे कर रहे हैं? एहतियात के तौर पर। ठीक हो गया। वैसे तो आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपको तो मसला नहीं होता। मसला नहीं होता, लेकिन एहतियात मैं दूसरों के लिए बता रहा हूँ ताकि जो है हर एक जो आदमी कस्टमर दिखाने के लिए कभी जो आदमी इसको मैं खास तौर अगर ये इंजन उसके मोटरसाइकिल के ऊपर फ्रेम के अंदर फिटिंग होगा ना तो फिर ये इसको खोलने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी आप इसका सिलेंडर मुकम्मल जो है वो बिठा रहे हैं इसके पिस्टन के जी हिसाब से। तो ये जो साइड पे रॉकर आप दिखा रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये कैम के साथ इसमें कोई चीज़ एहतियात वाली ये आप पिस्टन किस तरह बिठा रहे हैं? उनको जोर लगाना किसी हिसाब से कोई एहतियात? इसका हल्का सा मिक्स कर दें आप ताकि ये साइड पे भी जाके ना फंसे, बिल्कुल दरमियान में जाके तो उसके साथ टच जाए कैम के साथ। बाकी इसकी टाइमिंग इसकी नहीं होती, ठीक हो गया। टाइमिंग सिर्फ कैम की होती है। ठीक, मतलब पिस्टन अभी इसके अंदर चला गया तो रॉकर जो है वो केम को चलाते हैं या जी जी पुश रॉड को चलाते हैं? ये पुश कैम के जो रॉकर हैं ये पुश रॉड को चलाते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अभी आपने सिलेंडर लगाया तो 2 काबले आप लगा रहे हैं, सिर्फ 2 ही काबले इसको दो लगाएंगे? काबले नीचे सिलेंडर के लिए, बाकी हेड की फिटिंग करूँगा तो उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कितने काबले इसमें। और ये दो मैं ये रॉकर को मशीन करता रहा हूँ तो इसमें दिखा के देखता हूँ कि ये कैम सही काम कर रही है, पुश रॉड सही काम कर रही है। तो ये पुश रॉड का इसमें क्या काम होता है, ये क्यों लगाया ये जाता है? उसके बालों को चलाते हैं, बाल चलाते हैं क्योंकि इसमें तो वो टेमर चैन तो नहीं होती, ये 125 पे इसमें ये पुश रॉड के जोर पे ये इसके बाल काम करते हैं। अच्छा, तो 70 और 125 में यही फ़र्क है कि उसमें टाइमिंग चेंज होती है और इसमें पुश रॉड होती है, इसमें पुश रॉड होता है जिसके जरिए ये बाल इसके काम करते हैं। ये वैसे जिस तरह 70 का साउंड का मसला टाइमिंग चेंज होता है, इसका बुश रॉड से भी होता है। अक्सर जो हमने बाइक्स खोले हैं तो आवाज़ एक टिक 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 की आवाज़ आ रही होती है, तो वो अक्सर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके तो इसकी आगे से कट जाते हैं, नीचे से भी कट सकते हैं, ऊपर से भी कट जाते हैं। ये कटने की वजह ये होती है कि अगर टैपर लूज हो तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी बुश रॉड आपने बिठा दिया या निकाल दिया? नहीं, वो निकाल दिए, तो बाद में दिखाऊंगा, मैंने खाली चेक किया है। अच्छा, तो अभी आप इसके ऊपर हेड रख रहे हैं? उसके बाद अब इसकी काबली लगा दूंगा मैं। ठीक हो गया। इसकी पट्टी भी फिटिंग आती है। इसके हेड के अंदर आपने वाल वगैरह डाले थे या नहीं डाले थे? ये मुकम्मल आपने फिट कर असल दिया? इसके वाल मैंने नहीं डाले थे क्योंकि ये वाल ठीक थे, इसके मेन मसला था आवाज़ का। ठीक ठीक, ज़रा वो पिस्टन थी तो इसका आवाज़ में मसला था। आवाज़ इसकी ख़त्म की है। ठीक है। वैसे इसके वाल का इतना मसला भी नहीं होता है, मतलब कि ये अगर लोग बोलेंगे यार ये आपने डालना नहीं सीखा तो ये इतना मुश्किल नहीं है। 70 वाला ही तरीका तो स्टार्ट। ये चीज़ें वाल डालने का कोई ज़्यादा मसला नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आप इसके नट बोल्ट वगैरह लगा रहे हैं? अगर किसी भाई को ये वालों का मसला है तो ये वालों की भी हम डालने ये मूवी दिखा देंगे बना के तो कैसे डलती है। ये अब इसके काबले टाइप करें, 12 के साइज़ के काबले इसके। अच्छा, और इंशाल्लाह टोटल इसमें कितने काबले लगते हैं? तो ये 4 हेड के काबले ठीक ठीक। और एक इसका सिलेंडर के साथ जो टच होता है, कैम जारी की जो वो राटा पिन के साथ जो स्टार्ट होता है वो भी टच करना होता है। टोटल इसके 5 होता है। ठीक ठीक। तो अभी ये जी और टैबलेट प्लेट होते हैं इसके 3 काबले। बुश रॉड आपने बिठा दिए हैं? अच्छा, बुश रॉड बिठाने के बाद टैपर प्लेट बिठाएंगे तो ये इसका कोई तरीक़ाकार बुश रॉड डालने बुश का? रॉड को बिठा के जो टॉप पे करके इसको प्लेट पे बिठाते हैं। ठीक हो जी गया। टॉप पे इसको बिठा के इसको टॉप पे करके उसके बाद प्लेट बिठाइए, प्लेट बिठा के अब इसके काबले लगा देंगे क्योंकि इस पे टॉप पे बिठाने से प्लेट अपनी जगह पे आ जाती है। ठीक हो गया। तो अक्सर इसकी टैपर्ड प्लेट जो है ये ख़राब हो जाती है, इसके ख़राब होने की क्या वजह? इसमें टैपर्ड प्लेट का काम क्या है इस 125 के हेड के अंदर? हेड के अंदर टैपर्ड प्लेट का जैसे वो हल्की हल्की टिक टिक की आवाज़ आती है वो इसमें आ जाती
का पिन जो है ना ये तो कट हल्की हल्की कट जाती है, क्योंकि ये मुकम्मल प्लेट बदली होती है इसकी। इसमें एक वाला सिस्टम तो नहीं है, ये ना एक मिलती है। ठीक हो गया। तो ये टैपट को चलाते हैं या वाल को, ये किस तरह? टैपट प्लेट जो है ना वालों को चलाती है, ठीक है। और पुश आर्ट जो है ये टैपट प्लेट। अच्छा अच्छा। तो अभी आपने इसके टैपट एडजस्ट किए हैं जी, तो ये इनका टैपट एडजस्ट करने का क्या तरीका, कौन सा जो है वो हल्का सा लूज रखना है उसको? बस मैं तो अपने एक अंदाजे से करता हूँ, जो इसका जनरल तरीका होता है उसके, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं किस हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। लेकिन आम आदमी कोई भी है, आप उसको ये जैसे आरी का ब्लेड है उसकी हल्की सी बारीक गेज जो है रख के उसको टाइट कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो मकसद क्या, आप इसको इतना रखते हैं कि बिल्कुल साउंड जो है वो इंजन हो जाए? जी, जैसे एक शेप वाला ब्लेड हो गया उसको इस्तेमाल कर लें, बस उस पर जो है आप टाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अभी आप ये एक 12 की प्लेट है। अच्छा, मैग्नेट प्लेट लगा रहे हैं इसकी? की प्लेट, इसके छल्ले मैग्नेट सील छल्ले होते हैं इसके अंदर। ठीक। और इसमें छल्ले डाल के इसको आप आहिस्ता आहिस्ता तीनों काबलों को आहिस्ता आहिस्ता बिठा सकते हैं इसको। मसलन कि ये बराबर आपने टाइट करने, ये ना एक साइड से फुल टाइट करते हैं, दूसरी साइड से लूज रह जाए तो उससे ऑयल लीकेज का मसला आ सकता है? उससे छल्ला कट जाता है, अंदर से छल्ला कटता है तो फिर वो इंजन का जो मोबाइल होता है वो फिर ये साइड से निकालता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसका मैग्नेट लगाना है। इसका कोई मैग्नेट लगाने के लिए कोई टाइमिंग तो नहीं चाहिए होती है? नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है, बस इसको टाइमिंग एक ही होती है, काटर पिन होती है उसमें बिठा दो बस। ठीक, कार्टर में बिठाएं तो वो मैग्नेट एकदम आगे खुद चला जाता है? बिठा दो उसको बाद इसमें बैठ जाए बस। ठीक। तो इसको 14 नंबर का इसको नट लगेगा? 17 का है इसका। 17 का? 14 का होता है 70 का। ठीक। तो ये अभी शिकंजे की मदद से आप इसको टाइट कर जी। ठीक हो गया। ठीक। अभी इसको आप इसको फ्रेम के साथ लगा रहे हैं? के साथ फिटिंग होगा, उसके बाद नट काबले लगा के इसको मैं आपको खुदाई के दिखाएंगे, चेक शेक करके बिल्कुल करके। अच्छा, तो अभी आप इसको रनिंग पे भी लेके जाएंगे? ठीक होगा। तो इसके इंजन के कितने वोल्ट होते हैं इसमें टोटल? इसके इंजन के होते 6 होते हैं, और एक ऊपर गाड़ी के साथ होता है वो हेड के साथ अटैच होता है, वो 7 वोल्ट। ठीक। मतलब टोटल इसके 7 वोल्ट लगते हैं 12 नंबर। तो अक्सर जो बाइक वाइब्रेट करती है तो इस इन बोल्ट का भी मसला था कि ये अक्सर खुल जाते हैं उस वजह से? जी, अगर ये जो किक के साथ जो होते हैं ना, जो इंजन के जो पीछे वाले जो काबले होते हैं, ये सामने वाले जी, ये अगर ढीले हो जाए हल्के से तो इसकी वजह से वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करती है मोटरसाइकिल। ये आगे वाले का मसला नहीं होता, मेन मसला होता है पीछे वालों का। ठीक है। तो ये 4 इसके जो फ्रेम वाली साइड पे हैं ये काबले हैं, और 2 इसकी पिछली वाली साइड पे? जी, एक ऊपर ये है हेड के साथ। अच्छा, ये कार्बोरेटर के पास लगा था। टोटल ये 7 बोल्ट होते हैं। वैसे इसको इतने ज़्यादा बोल्ट लगाने का मकसद क्या है? ये इसके असल 1 to 5 होता है, इसका इंजन थोड़ा सा भारी होता है, 70 का तो हल्का होता है, उसका मसला नहीं होता। ठीक। लेकिन ठीक होगा। तो ये इसकी कार्बोरेटर की हड्डी आप लगा रहे हैं? जी लगा रहे हैं। तो ये हड्डी आप कार्बोरेटर के साथ लगा के फिर पूरा कार्बोरेटर नहीं फिट कर सकते? नहीं, वैसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा दो, कोई मसला नहीं, चाहे जैसे दिल कर लगा, जिस तरह आसानी हो, जैसे आसानी हो लगा सकते हैं इसको। ठीक होगा। तो ये इसकी कार्बोरेटर की हड्डी लगा रहे हैं आप? ये हड्डी ना हो तो फिर क्या मसला होता है? इसको हड्डी अगर ख़राब हो तो क्या फॉल्ट आता है? हड्डी ख़राब हो तो फिर पहली बात है ये सिलों पे नहीं खड़ी होती है, और अगर पहली बात है कि हड्डी लगानी लाजमी है, और इसमें हड्डी पे जैन रखना लाजमी है, क्योंकि इस पीछे ये छला रखा हुआ है, ये अगर जैन नहीं भी लगाओगे तो ये छला काम करेगा। और पहली बात है जैन लगा दो तो ये उस पर अगर हल्की सी भी लीकेज होगी तो बंद हो जाएगी। ठीक होगा। सांस नहीं लेगा, मतलब ये आपने चैम्बर खोल के देखा इसका कि कहीं इसमें कोई पानी शानी कोई कचरा नहीं है, कि साफ है, अपनी वापसी इसकी फिटिंग कर। ठीक होगा। तो इसको मसलन खोल के देखने कि आपने पूरा इंजन किया है, ये ना उसमें कचरा हो कुछ मिसिंग कर सकता है, कुछ भी मसला तो आप समझिए कि टाइमिंग आउट है, ये भी डाउट हो सकता है। ज़्यादा टाइमिंग पे शक जाते हैं। ठीक होगा। तो मकसद कि आप पीछे कोई चीज़ नहीं छोड़ते, हर चीज़ को साथ साथ का होता है? साथ में काम कर देते हैं ताकि जो है बाद में कोई परेशानी ना हो। अभी आपने इसका कार्बोरेटर भी मुकम्मल लगा दिया है, ये बाइक तकरीबन रेडी हो चुका है, और इसमें हर चीज़ तकरीबन तैयार है। इसको कार्बोरेटर का आप क्लिप लगा रहे हैं जी, और इसको
इसका तकरीबन इंजन तैयार है। और इसके अलावा जब आप इस बाइक को रेडी करेंगे तो इसका कस्टमर भी बड़ा खुश होगा, क्योंकि वो पास ही बैठा था और उसके सामने आपने इस बाइक को इतना ज़बरदस्त बनाया। तो ये हमारा बाहर का व्यू है दोस्तों। अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप अपने एरिया के बारे में बताया करें, तो ये वो। तो उसके अलावा अभी उस्ताद इसका साइलेंसर लगाने लगे हैं, जो कि साइलेंसर लगाने के बाद इसको जब मुकम्मल स्टार्ट करके तो हम चेक करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। उस्ताद जी, इसको जब आप ट्राई मारने जाएंगे तो आपने क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना है आपको? असल ख्याल क्या, जो ख्याल था वो तो मैंने शीरों से इसके साथ ही लपेट दिया है, ज़्यादा काम। बाकी ख्याल तो उसका होता है ना, जो एक चल के आती है तो उसको देखना पड़ता है क्या चैन ढीली है, ब्रेक ढीली है, काबले कौन से ढीले, क्योंकि इसके इंजन के काबले शाबले हर एक चीज़ मैंने चेक कर ली है। मेन मसला ये होता है टैपर शैपर लूज़ होते हैं, वो 2-4 दिन के बाद भी आदमी को जो है ना उसको टाइट तो आ सकता है, क्योंकि नई नई चीज़ें होती हैं, रनिंग पे होती है तो उस पर वो बैठती हैं चीज़ें। पुश आउट हो गया, कैम हो गई, ये चलती है तो हल्की सी अपनी जगह बनाती है तो फिर वो आवाज़ छोड़ती है। ठीक है। नहीं, बहरहाल अभी आप इसको फुटबार लगा रहे हैं, जो ये रेडी हो जाएगा तो आप ज़रा इसकी फर्स्ट ट्राई लेंगे, इसको चेक तो करेंगे। तो आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे इसमें? ये बिल्कुल अभी रेडी है, अभी बिल्कुल रेडी है, बस ये इसके क्लच ब्रेक के शरेके और इसकी आवाज़ मैंने चेक करी। तो ये हमारे कस्टमर है जिनका ये बाइक है, जो कि वर्कशॉप के जो हमारी शॉप में खड़े हैं। तो अभी मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि यार इसमें फुल स्पीड भी चेक की है और स्लो स्पीड भी चेक की है, इसमें किसी किस्म का कोई भी साउंड नहीं आ रहा। तो इससे ये महसूस होता है कि ये बाइक बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। इसको आप अपने तौर पे अच्छी तरह से तसल्ली करेंगे, इसको फुल एक्सीलेटर पे भी चेक करेंगे, स्लो पे भी चेक करेंगे, किसी किस्म का भी साउंड इसमें आए तो वो हम ओके हो गया, ये बिल्कुल बाइक ओके है। तो हर एक किस्म का साउंड इसमें चेक करेंगे। उसके अलावा उसके बाद हम अपने कस्टमर के हवाले करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले अपना इसको टेस्ट करना होता है अपनी जगह पे, और उसके बाद हमने कस्टमर के हवाले करना होता है बाइक। तो वैसे बहुत अच्छा ये बाइक हमारा रेडी हुआ है, तो उस्ताद को इसका क्रेडिट जाता है। और मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव इसलिए ली है कि मैं ख़ुद मुतमईन हो जाऊँ, तो उसके बाद मैं अपने कस्टमर को ये चीज़ दूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे कुरैशी ऑटोज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।